नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के खरकई नदी में मिला अज्ञात शव। लोगों की जुटी भीड़, नहीं हुई है शव की पहचान, पुलिस जुटी जांच में। टाटा मोटर्स कंपनी से निकाले गए मजदूरों के बकाये भुगतान की मांग पर एटक ने कंपनी गेट को जाम कर किया प्रदर्शन। 15 अगस्त के बाद होगा उग्र आंदोलन। आजसू पार्टी के द्वारा आयोजित हुआ वर्चुअल संवाद। पंचायत चुनाव में मजबूती को लेकर दिए गए कई दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत खरकई टीओपी के समीप खरकई नदी में बहाव में एक शव देखा गया, जिसके बाद खरकई पुल पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। हालांकि शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। संभावना जताई जा रही है कि यह शव नदी के तेज बहाव में बहकर यहां तक पहुंच गया है। वहीं बिष्टुपुर थाना पुलिस को मामले की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकलने की प्रक्रिया में जुट गई। वैसे शव की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शव काफी पुराना है। हमको जानकारी मिली कि लाश है वहाँ और अपना वरीय पदाधिकारी को सूचना दे दिया। नहीं, हमको पता नहीं, बस 5 मिनट पहले हम सूचना दिए हैं। अच्छा, आ रहा है ये। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कंपनी में विगत वर्ष लगभग 15 ठेका मजदूरों को काम से बैठा दिया गया था और ठेकेदार के द्वारा उनका फाइनल भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इसके विरोध में एटक जिला कमेटी ने कंपनी गेट पर प्रदर्शन करते हुए मजदूरों को उनका अधिकार दिए जाने की मांग की। डीके एंटरप्राइजेस नामक ठेकेदार के द्वारा इन मजदूरों को काम से बैठा दिया गया था और जब मजदूरों ने अपने बकाये वेतन ग्रेजुएटी की मांग की तो उन्हें देने से इनकार कर दिया गया। कंपनी प्रबंधन को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन बावजूद इसके कंपनी प्रबंधन ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। गुरुवार को एटक जिला कमेटी ने इस मामले को लेकर कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। एटक जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि कंपनी प्रबंधन को अब खुद से इस मामले में संज्ञान लेते हुए मजदूरों को न्याय दिलवाने का कार्य करना चाहिए। इन्होंने 15 अगस्त तक कंपनी प्रबंधन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उक्त समय सीमा तक कंपनी प्रबंधन मजदूरों को न्याय नहीं दिलवाती है तो एटक आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। 2020 में यहाँ पर एआरसी मजदूर जो काम करते थे, बरसों से काम करते थे, उनको डीके इंटरप्राइजेज नामक ठेकेदार के द्वारा बैठा दिया गया। बैठाने के बाद इन तमाम मजदूरों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा 2 माह का जो वेतन है उसको दिया जाए। अगर आप बैठा रहे हैं तो हमारा फाइनल सेटलमेंट के साथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई है। अंततः मजबूरन हमको गेट पर आना पड़ा है। हमने आज आकर के मैनेजमेंट से मांग किया है कि आप जल्द से जल्द इन तमाम मजदूरों के बारे में सोचें। आज कोरोना के समय में वे भूखमरी के कगार पर हैं, उनको वेतन का भुगतान कराया जाए और इसके साथ साथ ग्रेच्युटी सेटलमेंट का उसका भुगतान कराया जाए। यही मांग हमने कहा है। तो कितने मजदूर थे इस तरह के? इस तरह से 16 मजदूरों को बैठाया गया है और हम आज ये कहने आए हैं कि 15 अगस्त तक इसका अगर समाधान नहीं होता है तो 16 अगस्त के बाद हम स्वतंत्र होंगे चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए। झारखंड राज्य में आगामी पंचायत चुनावों के लिए आजसू पार्टी अपने आप को फिर से मजबूत करने में जुट गई है। इस कड़ी में पार्टी के द्वारा गोविंदपुर इलाके में वर्चुअल संवाद सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन तरीके से पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो तमाम कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे। वैसे पूर्व से ही हर पंचायत स्तर पर पार्टी मजबूतीकरण एवं कमेटी गठन का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। आजसू पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस इस दौरान समारोह में मौजूद रहे। इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी के नीति और सिद्धांतों की शपथ दिलवाई। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के झूठे वायदों का पर्दाफाश आजसू पार्टी राज्य भर में करेगा। जिस तरह चुनाव से पूर्व वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार दिए जाने, बेरोजगारी भत्ता दिए जाने संबंधी कई बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता में आते ही सभी वादे जुमले निकले। इसके खिलाफ आजसू पार्टी आगामी दिनों में राज्य भर में चरमबंद आंदोलन करेगी। केंद्रीय समिति के निर्णय के आलोक में पूरे प्रदेश भर में प्रखंड
कमेटी का पुनर्गठन और विस्तार हुआ और पुनर्गठन के बाद केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का एक निर्देश आया कि सभी प्रखंड के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण अभिनंदन के साथ साथ उनके साथ वर्चुअल संवाद एक कार्यक्रम करना है और उसी के आलोक में आज पूर्वी सिंहभूम जिला के सभी प्रखंड पदाधिकारियों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय श्री सुदेश कुमार महतो जी वर्चुअल संवाद किए। सरकार का जो कार्यशैली है, सरकार का गलत नीति और सरकार बनने से पहले जो जनता के साथ जो वादा किया था और वर्तमान में जो वादा किया कर रहे हैं, ना नौजवानों को रोजगार मिल रहा, ना पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल रहा, ना किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है, ना बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा। मैंने सरकार जो जो वादा किए थे आज एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया है और इसलिए हम लोग सरकार को याद दिलाने के लिए आजसू पार्टी आंदोलन करेगी। जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह को रांची महानगर एवं ग्रामीण के सदस्यता प्रभारी बनाए जाने की खुशी में बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में उनका अभिनंदन किया गया। गौरतलब हो कि विगत दिनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा ये पदभार अजय सिंह को सौंपा गया। गुरुवार को उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में किया गया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण यहां उपस्थित रहे, जिन्होंने सदस्यता प्रभारी अजय सिंह का स्वागत किया। वहीं बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा दिए गए जिम्मेवारी का निर्वहन वे बखूबी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे महंगाई का विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं जब रांची का मुझे काम करने का रांची महानगर और ग्रामीण में मौका मिला है तो इस जिला के विजय जी के सारे साथियों ने, जो भी जिला कमेटी होता है, जिला कमेटी के जितने फ्रंटल साथी हैं और जिला कमेटी के जितने वरिष्ठ साथी हैं, सबने मिल के जो सम्मान दिया, इससे काम करने में आदमी का ऊर्जा बढ़ता है, अपने जिला अध्यक्ष, अपने जिला कमेटी के प्रति आदमी का सम्मान बढ़ता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस मेंबरशिप अभियान में ये पता चल जाएगा क्या आम जनता किस तरीके से मोदी जी के महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन, रेलवे का किराया, पेट्रोल और डीजल के महंगाई से त्रस्त है। भारी संख्या में लोग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी मोह भंग हो चुका है उनका और वहां से पलायन करते हुए कांग्रेस के तरफ उम्मीद के मुंह देखते हैं, विश्वास भरी आंखों में वो देखते हैं कांग्रेस के तरफ। और हमारा जो पार्टी का भी 1.5-2 साल हो गया यहाँ पर झारखंड में काम करते हुए हमारे सरकार का, तो सरकार के भी प्रति लोगों का जो भरोसा और विश्वास है वो भी इस मेंबरशिप में दिखेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ते हैं, इसका मतलब है कि आने वाला आज के साथ ही साथ कल भी संगठन का मजबूत है। मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री वित्त झारखंड सरकार डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जिले पूर्वी सिंहभूम से हमारे पार्टी के ऊर्जावान और लोकप्रिय नेता, जनता के बीच सुख दुख में रहने वाले पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाई अजय सिंह जी को इस तरीका से रांची जैसे महत्वपूर्ण ग्रामीण और महानगर दोनों की जिम्मेवारी दी गई है, ये हम सभी कांग्रेस जनों के लिए गर्व की बात है। राज्य परिवहन विभाग के निर्देश पर राज्य भर में डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी कर दिया गया है। बीते दिनों जमशेदपुर परिवहन विभाग की ओर से ऑटो चालकों को 15 दिनों के भीतर डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करने का फरमान जारी कर दिया गया था। इसको लेकर झारखंड टेम्पो चालक संघर्ष यूनियन के द्वारा गुरुवार को जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए परिवहन विभाग के निर्देशों पर पुनर्विचार किए जाने की मांग उठाई गई। इस संबंध में यूनियन के संरक्षक डॉक्टर पवन पांडे ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण ऑटो चालकों का बुरा हाल है, ऐसे में अचानक विभाग के निर्देशों का पालन करना संभव नहीं। उन्होंने उपायुक्त से जिले के ऑटो चालकों को और वक्त दिए जाने की मांग की है। वहीं इन्होंने कहा है कि पुराने ऑटो को नियमित रूप से ही चलने दिया जाए और नए ऑटो को सीएनजी मोड पर लाया जाए। 6 महीने के भीतर जमशेदपुर में डीजल ऑटो का परिचालन बंद होगा, ऐसा परिवहन विभाग का निर्देश आया। हम लोगों का कहना है कि 18,000 ऑटो यहाँ चलते हैं, उनका परिवार अगर आप अचानक में बंद कर देंगे तो वो कैसे चलेगा, क्योंकि वो लोग खुद बैंकों से ऋण लेके EMI भरते हैं
उन्होंने 15 साल का टैक्स दिया हुआ है। अब अचानक में अगर उनका ऑटो का परिचालन बंद हो जाएगा तो लोग कैसे बैंकों का ऋण चुकाएंगे और अपना परिवार कैसे पालेंगे। हम लोग का ये मांग है कि नए ऑटो को सीएनजी किट लगा हुआ ही ऑटो रजिस्ट्रेशन दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, जो जिस प्रकार चल रहा है उसको चलने दीजिए। यही मांग को लेके आए हैं हम लोग कि इस विचार पर पुनर्विचार हो। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के शंकरपुर के ग्रामीणों ने बस्ती में लग रहे मोबाइल टावर का विरोध जताया है। इसको लेकर बस्ती वासियों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बस्ती वासियों ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से बस्ती वासियों ने बताया कि बस्ती में पूर्व से ही 2-2 मोबाइल टावर लगे हैं। नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है, बावजूद इसके 100 मीटर की दूरी पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे रेडिएशन का खतरा क्षेत्र के लोगों में बढ़ गया है। बस्ती वासियों ने मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध जताते हुए अविलंब इस निर्माण कार्य पर रोक लगवाए जाने की मांग की। हम लोग शंकरपुर परसुडी से आए हुए हैं। वहाँ पे एक 5G टावर का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ पे पहले से ही 100 मीटर के दायरे पे 2 टावर लगी हुई है, जिससे हम लोग को सिग्नल की कोई समस्या नहीं होती है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी टावर अभी जो लग रही है उसको यथाशीघ्र बंद किया जाए। इसके लिए हम लोग डीसी के माध्यम से सीएम महोदय को एक पत्र ज्ञापन कर रहे हैं। जमशेदपुर के साकची क्षेत्र के तमाम दुकानदार अपनी फरियाद लेकर झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे। साथ ही मापतौल विभाग के मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। बताया जाता है कि मापतौल विभाग के द्वारा पैसों की उगाही दुकानदारों से की जा रही है। विभाग इनसे मापतौल के नाम पर मुद्रा दोहन कर रही है, जिससे क्षेत्र के दुकानदार परेशान हैं। इन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाना चाहिए और तमाम शुल्क की तालिका लगानी चाहिए ताकि सभी सही शुल्क दे सके। इस संबंध में इन्होंने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की। आज हम लोग युवा कांग्रेस की ओर से सारे दुकानदार भाई, जितने भी दुकानदार भाइयों के साथ में आए हैं, जो टेल्को स्थित तराजू बटखारा मापतौल का जो कार्यालय है, उस कार्यालय में बहुत ही भ्रष्टाचार अनियमितता बरता जा रहा है। बरता यह जा रहा है कि वहाँ पर कार्यालय नाम का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जिससे लगे कि वो कार्यालय है। जो बटखारा तराजू बटखारा का जो तय सीमा होना चाहिए था, वहाँ पर एक भी ऐसा सूची नहीं है। और हम लोग 5 मांग सूत्र यहाँ पर आज देने के लिए आए हैं कि उस कार्यालय में एक ऑनलाइन व्यवस्था हो कि या कोई भी जिसे जो रेन्यूअल करवाने के लिए जाता है तो ऑनलाइन का व्यवस्था होना चाहिए। उस कार्यालय में एक सूची होना चाहिए, जो सूची में सारा सरकार के द्वारा तय रेट होना चाहिए कि 5 किलो वाला का इतना रेट है, 10 किलो वाला का इतना रेट है। पूर्वी सिंहभूम मुक्केबाजी एसोसिएशन के एजीएम का आयोजन गुरुवार को जमशेदपुर में किया गया, जहां पूर्व सैनिक सह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद बिहारी दुबे को एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। यहां इस दौरान जिले के तमाम मुक्केबाज, क्लब संचालक एवं कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद रहे। बातचीत के क्रम में अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि पूर्व में पूर्वी सिंहभूम जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले का नाम रोशन कर चुके हैं और अब फिर से यहां के खिलाड़ी मेडल हासिल कर सके, इसके लिए उनकी पूरी टीम भरसक प्रयास करेगी। ईस्ट सिंहभूम मुक्केबाजी संघ जो है, पूर्वी सिंहभूम मुक्केबाजी संघ, इसका आज एजीएम है और इस एजीएम में एक रेगुलर प्रक्रिया है, नई कमेटी का गठन होता है। यहाँ आप जो देख रहे हैं जमशेदपुर के मातहत आने वाले समस्त कोच हैं, सभी क्लब के जो क्लब चलाने वाले लोग हैं, यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लोग का प्रयास यही है कि हम लोग फिर से उस सम्मान को इस जिला को दिलाएं, जो सम्मान इस जिला का रहा है पहले मुक्केबाजी में, जो ये बच्चे राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए मेडल लाए और उसके साथ साथ इनका भविष्य भी इस खेल के माध्यम से उज्जवल हो सके, अपने परिवार को भी। तो उसके लिए जो आवश्यक है वो हम लोग आपसी सहयोग से, लोगों से मिलजुल करके, वो टाटा कंपनी से सहयोग लेके हो, राज्य सरकार से सहयोग लेकर के हो, इनको हम लोग वो सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए एएमजी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।